जय हिंद दोस्तों, श्री राम मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि हर एक प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बाबूरे, अभी आप देख रहे हैं क्लास 12 का कैलकुलस यानी कलन, इसका हिंदी होता है कलन या गणना करना। तो हम क्लास 12 के कैलकुलस चैप्टर पर ही जिक्र करेंगे और अध्ययन करेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा, कैलकुलस जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में 45 से 50 मार्क्स का पूछा जाता है। 45 से 50 मार्क्स का, तो यूं कहें तो आधा नंबर तो हमको इसी चैप्टर से आ जाता है। तो क्यों इस चैप्टर को यूनिक बना ले। तो यूनिक बनाने के लिए पहले इसका स्टोरी जानेंगे, थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात करते हैं कैलकुलस का, तब हम इसके आगे का प्रोसेस बताएंगे। याद रहे, कैलकुलस का खोज जो है हमारे भारत देश से ही हुआ था। कैलकुलस का खोज हमारे भारत देश से ही हुआ था 14वीं शताब्दी में। लेकिन 14वीं शताब्दी में बहुत बड़ा विकास नहीं हो पाया था। 17वीं शताब्दी में न्यूटन और लेibniz ने कैलकुलस का बहुत बड़ा विकास कर दिया। बहुत विकास मतलब यूं कहें तो कैलकुलस के विकास का मुख्य श्रेय न्यूटन और लेibniz को ही दिया जाता है। या आप कहिएगा कैलकुलस का विकास में मुख्य श्रेय किसका रहा, तो आप बोलिएगा न्यूटन और लेibniz का, जो कि 17वीं शताब्दी में इसका बहुत बड़ा विकास किया है, पूरा वर्ल्ड वाइड जानने लगा। तो याद रहे बाबू, कैलकुलस का उपयोग हम कहां करते हैं? कैलकुलस का उपयोग कहां करते हैं? तो कैलकुलस का उपयोग हम करते हैं भौतिक विज्ञान में, संगणक विज्ञान में, जिसको हम इंग्लिश में कंप्यूटर साइंस कहते हैं, अर्थशास्त्र में, सांख्यिकी में और विभिन्न जगहों पर करते हैं। याद रहे, कैलकुलस का उपयोग कंप्यूटर साइंस में, भौतिक विज्ञान में जहां फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में, सांख्यिकी में और अन्य जगहों पर किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो घर डिजाइन जो बनता है, घर का डिजाइन, बहुत डिजाइनिंग जो समस्या आती है वो सब कैलकुलस के मदद से ही बनता है। प्रेम से बोलो भगवान की सुहागन के बिहारी लाल की जय। तो कैलकुलस का उपयोग वहां करते हैं, अर्थशास्त्र में, सांख्यिकी में, भौतिक विज्ञान में, संगणक विज्ञान में। हम कैलकुलस का डिफिनेशन जाने। कैलकुलस, तो याद रहे कैलकुलस क्या है। पहले कैलकुलस क्या है इसको ध्यान पूर्वक समझिए। कैलकुलस गणित की एक ऐसी शाखा है, कॉपी कलम लेके लिख लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री हमारे बोर्ड एग्जाम में आता नहीं, नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं। कैलकुलस गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत परिवर्तनशील राशि में होने वाले परिवर्तन की दर को कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत परिवर्तनशील राशि में होने वाले परिवर्तन की दर को कैलकुलस कहते हैं। भाई हम जानेंगे परिवर्तनशील क्या है, परिवर्तनशील राशि में होने वाले परिवर्तन की दर क्या है, तो ध्यान समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर है, अभी मार्कर है, इस साइड से लिखते हैं, अभी ये मेरा परिवर्तनशील है। अब भविष्य में कोई ऐसा आदमी आवे, वैसा दिमाग लगावे, वैसा इंजीनियर आवे जो कि इधर से भी लिखने वाला बना दे, तो अभी परिवर्तनशील है, और जब इधर से लिखने वाला बना दे तो परिवर्तनशील में परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तनशील में परिवर्तन हो जाएगा। इसी के बीच कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। मान लीजिए दूसरा उदाहरण लीजिए, पहले भी जींस आता था और अभी भी जींस आ रहा है। पहले पूरा ढीला ढाला जींस आता था, अब क्या आ रहा है, फटा फटा जींस, पूरा एकदम डिजाइन का। पहले भी जींस और अब भी जींस, अब थोड़ा डिजाइन वाला जींस, भिखमंगा वाला जींस आने लगा जिसको फटा फटा हो रहा था। तो इसी के बीच कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है।
पहले जो चीज था परिवर्तनशील था और उसी में थोड़ा परिवर्तन करते जा रहे तो परिवर्तनशील राशि में परिवर्तन हो रहा है, इसे ही कैलकुलस कहते हैं। फिर लो तीसरा लो, मान लीजिए कोई कार है जो कि 20 की स्पीड में जा रहा है, 20 की स्पीड में गाड़ी जा रही है, ओके। उसमें मारेंगे ब्रेक कस के, मतलब कस के नहीं मारेंगे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे, जा रहे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे, ब्रेक मार देंगे। तो पहले जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा था परिवर्तनशील था, परिवर्तनशील में परिवर्तन कर दिए, इसे ही कैलकुलस कहते हैं। तो इस चीज को आप लोग समझिए, कैलकुलस गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत परिवर्तनशील राशि में होने वाले परिवर्तन की दर को बतलाता है, उसे ही कैलकुलस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कैलकुलस कहते हैं। परिवर्तन की दर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान समझिएगा, ओके। तो अब हम आगे जानते हैं कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। अब हम जानेंगे इसमें 2 पार्ट होता है, कैलकुलस में 2 पार्ट पढ़ना पड़ता है, एक अवकलन, दूसरा समाकलन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो अब आपको मालूम होना चाहिए, तो अवकलन में भी कई चैप्टर होता है, अवकलन में छोटा छोटा कई चैप्टर पढ़ना पड़ता है। तो पहला चैप्टर है सातत्य, मतलब इंग्लिश बोले तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पहला चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी। दूसरा फिर है डिफरेंशिएशन, तीसरा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसी तरह छोटा छोटा कई चैप्टर पढ़ना पड़ता है। तो ज्यादा बात को लंबा नहीं करेंगे, हम सिंपल सी बात, पहले हम अवकलन चैप्टर में, डिफरेंशिएशन चैप्टर में पहला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले कंटिन्यूटी हम पढ़ेंगे, 2 चैप्टर, एक कंटिन्यूटी और दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। तो चलते हैं कंटिन्यूटी की ओर। जैसा कि पहले हम कंटिन्यूटी जानेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी जानेंगे, अवकलनीयता था। तो कंटिन्यूटी नाम से क्लियर है, लगातार। तो इसमें हम समझते हैं सबसे पहले, एक कोई कर्व है, माने वक्र, तो ये लगातार है, कहीं पर ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस हिंदी बोले तो संतत। बात को समझिएगा, यह कोई कर्व है, मतलब वक्र, यह कहीं पर टूटा भांगा नहीं है, कहीं पर भंग नहीं है, कहीं पर गैपिंग नहीं है, इसी कारण इसको कहते हैं कंटिन्यूअस, संतत। याद रहे, नो ब्रेक कंटिन्यूअस, नो ब्रेक कंटिन्यूअस। यदि हम बोले ब्रेक, ब्रेक ले लिए तो डिसकंटिन्यूअस। इसका हिंदी होता है असंतत। बात को समझिएगा, लगातार रहे तो कंटिन्यूअस, और छोड़ के रहे तो डिसकंटिन्यूअस, लगातार रहे तो कंटिन्यूअस और छोड़ के रहे तो डिसकंटिन्यूअस। नो ब्रेक कंटिन्यूअस, ब्रेक डिसकंटिन्यूअस। दूसरा भाषा समझो, यदि पेन नहीं उठे तो कंटिन्यूअस, पेन नहीं उठे कंटिन्यूअस,
अब पेन उठ जाए तो डिसकंटिन्यूअस। बहुत सरल भाषा में समझ गए। पेन नहीं उठे तो कंटिन्यूअस। अब पेन उठ जाए तो डिसकंटिन्यूअस। अब हम तो ग्राफ के माध्यम से समझ जाते हैं कि कंटिन्यूअस नहीं, नो ब्रेक तो कंटिन्यूअस, ब्रेक रहेगा तो डिसकंटिन्यूअस। जब इस ढंग से रहेगा तो हम कैसे जानेंगे? जैसा कि मेरे पास आएगा y इक्वल टू 2x, तो इसको बताइए। कोई कहेगा y इक्वल टू 2x है, तो इसको बताइए कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको पता करने के लिए इस तरह रहेगा तो बता देगा कंटिन्यूअस, और इस तरह रहेगा तो डिसकंटिन्यूअस। लेकिन आपके पास एक फलन दे देगा y इक्वल टू 2x। अब बताइए क्या है? तो आपको इसको क्या काम करना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक ना? तो देखिए इस तरह से ग्राफ बनाना है। तो आप लोग जानते हैं, 10वां पढ़े हैं, ग्राफ आसानी पूर्वक बन जाएगा। यहाँ x और यहाँ y रखते हैं, ज्यादा नहीं बनाएंगे, ध्यान समझिए। देखो x का वैल्यू 1 रखेंगे, y का वैल्यू 2, कोई भी नंबर रख लो, दुनिया का कोई भी नंबर। x की वैल्यू -1 रखो तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2। कुछ और रखें, यदि x का मान 0 रखते हैं, कुछ कोई भी नंबर रख लो, मान लीजिए 2 रखते हैं, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 यहाँ रखने। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष। लगे रहिए हाल एकदम ध्यान से। यहाँ देखिए 1 2 3 -1 -2 -3, ऊपर चलेगा 1 2 3, नीचे क्या हुआ रे? ध्यान समझिए, 1 -1 -2 -3, ये तो 0 है। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। हम ग्राफ इस तरह बनाते थे, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2। यहाँ हाईलाइट कर दो, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -2, यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 y का वैल्यू 4, यहाँ ले लो 4 y की वैल्यू 4, 2 और 4 यहाँ आ जाएगा, कहीं आएगा ना 2 और 4। अब क्या काम करेंगे? इस सब को मिला देंगे, एकदम इस तरह से मिलेगा। थोड़ा सा बोर्ड पर बनाने में दिक्कत हो जाता है, इस तरह। अब आप बताइए, क्या यह ग्राफ जो है कहीं पर ब्रेक भी है? तो बिल्कुल ब्रेक नहीं है, इसीलिए यह कंटिन्यूअस है। यह ग्राफ मेरा क्या है? कंटिन्यूअस है, लगातार है, तो कंटिन्यूअस है। तो किसका ग्राफ है? तो y इक्वल टू 2x का ग्राफ है। तो y इक्वल टू 2x मेरे पास क्या आ गया? कंटिन्यूअस। ओके, तो इस तरह रहेगा तो हम बता देंगे। अब इसी तरह बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न आएगा, तो उसको हम ग्राफ बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, समय बहुत लग जाएगा, दिमाग बहुत लगेगा। इसलिए ग्राफ को अब नहीं बनाना है बार बार, डायरेक्ट उसका कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस चेक करने के लिए एक शर्त है, उस शर्त को देखिए। जैसा कि कंटिन्यूअस होने के लिए कंडीशन मेरे पास है, कब कंटिन्यूअस होगा और कब डिसकंटिन्यूअस होगा, उसके लिए एक कंडीशन है कि हम कंडीशन है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। याद रहे, लिमिट को क्लास 11 पढ़े होंगे, लिमिट इसका हिंदी सीमा होता है। तो लिमिट का शॉर्ट में हम पुकारते हैं LT, शॉर्ट में लिखते हैं LT, इसीलिए LT जहां मिले उसको लिमिट पढ़ना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पॉइंट ऑफ फंक्शन, ये तीनों आपस में बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे फलन कंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पॉइंट ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे? फलन कंटिन्यूअस है, बराबर आ जाएगा तीनों। तब देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई कर्व है,
ठीक। तो यहाँ पर पॉइंट है, कोई पॉइंट x बराबर कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, यहाँ जो भी वैल्यू आएगा वो a का वैल्यू होगा, a मैंने कोई भी नंबर, x बराबर a कोई भी नंबर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7। तो मान लीजिए x बराबर a पर एक कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, तो हम बोलेंगे थोड़ा सा लेफ्ट आइए, अब थोड़ा सा राइट जाइए, थोड़ा सा, तो लेफ्ट आने में क्या होगा माइनस, और राइट जाने में क्या होगा प्लस, लेफ्ट में माइनस राइट में प्लस, वहीं पर रहेंगे तो पॉइंट ऑफ फंक्शन माने फलन का बिंदु रहेगा। भावरे फिर समझिएगा, मान लीजिए कोई वक्र है, ये कोई पॉइंट ऑफ फंक्शन है, कोई फलन है, मतलब कोई बिंदु है, कौन बिंदु है, मान लीजिए x बराबर कोई बिंदु a मान लेते हैं, a कोई नंबर है, तो x बराबर a कोई बिंदु है, a कोई बिंदु है, आज a कोई बिंदु है, कोई बिंदु है, बिंदु है, तो a कोई ये जो पॉइंट है x बराबर a पर है, कोई बिंदु है, तो इसके लेफ्ट में क्या चलेगा माइनस, राइट जाने से प्लस, तो वही यहाँ है, तो लेफ्ट और राइट है पॉइंट ऑफ फंक्शन है, तो हम क्या निकालेंगे कंटीन्यूअस होने के लिए शर्त, कंटीन्यूअस होने के लिए शर्त लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पॉइंट ऑफ फंक्शन, इसका याद हो जाएगा तुरंत। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू, ये जो तीर जो है h टेंड्स टू 0 पढ़ते हैं, h टेंड्स टू 0, या तो h अप्रोचेस टू 0 पढ़ते हैं, h अप्रोचेस टू 0, सबसे बढ़िया टेंड्स टू पढ़ो। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, अब पॉइंट ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला, फलन का बिंदु क्या होगा, बिंदु तो f है, फलन का बिंदु f है होगा, ठीक ना, याद है उस ग्राफ का बिंदु। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, राइट हैंड लिमिट का हो जाएगा लिमिट h टेंड्स 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, अब पॉइंट ऑफ फंक्शन का f है। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेंगे y इक्वल टू अभी लिए थे 2x, इसको चेक करना है संतत है कि असंतत, इस क्वेश्चन इस शर्त पर चेक करेंगे, इस फॉर्मूला पर। तो वीडियो काफी लंबा हो गया, आज का क्लास इतना ही, जो हम बताएं इतना चीज को, बस कंटिन्यूटी चैप्टर ये कंडीशन बताएं और इस चीज को रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।